मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीईटी के बेस पर कुछ क्वेश्चनों को कवर करेंगे बड़े ध्यान से। आज पहले क्वेश्चन नहीं लिखे, साथ ही साथ लिखेंगे। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 5, 7, 6, 7, 8, यहाँ पर 9 कर दिया और 3, 2, इसके स्थानीय मान में अंतर बिल्कुल ध्यान से, किस चीज में, एक पॉइंट और ले लेते हैं, 3 की जगह 9 ले लिया। स्थानीय मान में अंतर पूछ लिया, स्थानीय 9 के स्थानीय मान में अंतर 9 और 5 0, ध्यान से। और इधर इस 9 का 90, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, अंतर आ जाएगा 0199998। ये बन गया क्वेश्चन। दूसरी बात, जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर 7 के स्थानीय मान और जातीय मान, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू 7 की 7000 और फेस वैल्यू सिर्फ 7 ही होगी। इसमें डिफरेंस या इनको ऐड या जोड़ना, जो कुछ भी कह सकता है, ऐड का ले लिया, जैसे 7007। ये बात, दो क्वेश्चन बन गए, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और जातीय मान यानी फेस वैल्यू। क्लियर हो चुका है। इसी प्रकार योज्य प्रतिलोम की बात आती है। एडिटिव इनवर्स 3/4 है, इसका 3/4 की जगह कुछ और पॉइंट ले लेते हैं, 4/5 ले लिया। योज्य प्रतिलोम माइनस के 4/5, ध्यान से, ये इसका योज्य प्रतिलोम होगा। इसके साथ साथ इस माइनस के बारे में ध्यान से देखियो। अगर -4/5 हो और 4/-5 हो और माइनस लाइन की शीट में और ये हो, तीनों चीजें इक्वल है, वैल्यू इक्वल है, कोई फर्क नहीं। ये बात बिल्कुल ध्यान से। 2 पॉइंट हो गए। इसी तरह कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन, अगर जैसे मल्टीप्लाई का कोई क्वेश्चन है, उसमें इकाई का अंक पूछ लिया, ध्यान से भाई, क्वेश्चन को लंबा लेकर जाएंगे और फिर शॉर्टकट बताएंगे। जैसे 293 मल्टीप्लाई 5 9 7, जो भी मन माया लिख दिया, 3 2 1 इंटू 4 7 9। इसकी मल्टीप्लाई में इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक कहां से बनेगा? इकाई की मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीप्लाई करोगे, 9 1 जा 9, 7 जा 63, और इस तरह से 3 से और मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? जरूरत नहीं, बिल्कुल ध्यान से। देखिए 7 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 के 21 का 2 ने कैंसिल करके 1 ना रखो, बस लो। 9 की 1 के साथ कर दी 9 और 1, मल्टीप्लाई में 9 आ गया। इसकी जो मल्टीप्लाई बढ़ेगी उसमें इकाई का मान 9 आएगा, बस सीधी सी बात, क्लियर। 21 की मल्टीप्लाई करते फिर 9 के साथ करते, वो लंबा जाएगा, जरूरत ही नहीं है। 7 के 21 का 1 लेकर 9 1 9, 9 का 9 ले लिया और 9 आ गया, क्लियर। अब इकाई के अंक के बेस पर इसी तरह ध्यान से देखियो, जैसे 24 की पावर 49 है, ध्यान से, मल्टीप्लाई बीच में, और कुछ भी लो, 13 की पावर 52 ले लिया और 17 की पावर 58 ले लिया, जो मन माया लिख दिया।
इसमें इकाई का अंक ढूंढना, बड़े ध्यान से। अब मेरी बात ध्यान से देखियो, 0 हम 4 पावर पे लिखते हैं, यानी 0 की पावर अगर 4 होगी तो हमेशा 0 रहेगा, चाहे कुछ भी हो 0 की। तो वही बात 1 की है, 1 की पावर कितनी भी हो, कुछ भी हो, वो 1 रहता है हमेशा। अब एक पॉइंट, 2, 4, 6 और 8, इनकी पावर अगर 4 हो, 4 पे क्वेश्चन कवर करेंगे सारे। यदि कोई स्पेशल किसी रूल में लगता है उसका डिस्कस नहीं हम करते, हम डिस्कस किस चीज का कर रहे हैं, जो सब में रूल लगे 99%। 2 की पावर 4 हो, 4 की पावर 4 हो, और 6 की पावर 4 हो, 8 की पावर 4 हो, तो उसका पावर 4 में इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। क्यों, थोड़ी देर में जिक्र करेंगे। 1, 3, 7 और 9, इसकी पावर अगर 4 हो तो इसका हमेशा 1 बनेगा। क्यों, कैसे, देखो 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 में 6 आ गया। 4 की चौक चौक 16, 16 चौके 64, चौका 256, 6 आ गया। 6 की 6 6 36, 36 का इसी तरह से 6 ये रहेगा। 8 में 88 64, यानी 64 गुना 64 बन गया, चौक चौक 16, 6 आया। 1, 3, 7, 9 की बात है, 1 का 1 ही बनेगा हमेशा, 3 का, यानी 3 की पावर 4 81 बन जाएगा, 1 बनेगा फिर इसमें भी। और 7 की बात है, 49 गुना 49, 2 पावर ये होगी 2, ये 9 इंटू 9, 81 बना 81 का, वही बनाएगा। 9 की बात आई, 81 इंटू 81, यानी 1 और 1 मल्टीप्लाई में 1 आया। मेरे कहने का भाव यहां पर सिर्फ ये है, यानी 2, 4, 6, 8, इनकी पावर अगर 4 हो तो 6 आएगा। 4 ही क्यों ली वो बाद में डिस्कस करते हैं। इनकी पावर 4 हो तो हमेशा 1 बनेगा। क्लियर एक बात। तो अब इसी पॉइंट के बेस पे इस क्वेश्चन पर आते हैं हम। मल्टीप्लाई करते वक्त पावर आपस में ऐड हो जाती है। 4 की टेबल में देखो 48 बन जाएगा भाई, 48 और प्लस 1, 49 को लिख सकते हैं हम 48 प्लस 1, 52, 13 चौके 52, पूरा पूरा 4 पर कटना लग रहा, बिल्कुल, यानी 13 गुना 4 पूरा कटन लग रहा। 52 इसमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है। 58 की बात आई, 56 प्लस 2, इसमें समझे। अब इसके बाद ध्यान से बाद में वीडियो देखते हैं अपना, उस हिसाब से कवर करते रहियो। अब देखियो, ये जो 4 की टेबल में 48 आ चुका है, यानी 24 की पावर 48 की वैल्यू 6 रहेगी। मेरी बात ध्यान से देखिए। या एक बात और, पहले थोड़ी सी एक लाइन और कवर कर देते हैं, कोई बात नहीं समझ में आएगी, वो क्लियर हो जाएगी। 24 की पावर 48 इंटू 24 की पावर 1 लिख सकते हैं हम इसको। मल्टीप्लाई ये है, 13 की पावर 52 का 52 रहने दो, 17 की पावर 58 की जगह 56 और इंटू 17 की पावर 2 कर दिया। ये क्यों किया, बेस सेम पावर ऐड मल्टीप्लाई करते वक्त। इसी कारण से देखिए ध्यान से, 24 की पावर 48 और 1 49 वही बनेगी। 13 की 52 है ही थी, 17 की पावर 56 प्लस 2 58 बन चुकी है। अब 24 की पावर 48 की वैल्यू 6 आएगी, और ध्यान से 6 इंटू 24 बचा, 24 की पावर 1 है, तो यहां पर 4 और 6, 6 चौका 24, यानी इसका इकाई का अंक 4 है। बड़े ध्यान से, बीच में मल्टीप्लाई है भाई, ये चीज इतनी कवर करेगी। 13 की पावर 52 4 की टेबल में है, यहां पर 3 है, 3 के बेस पर इकाई का अंक 1 बनेगा।
17 की पावर 56 का 1 बनेगा 17 की पावर 2, यानी 749 हूं तो 289 बनेगा। 749 यानी 9 ले लेते हैं, 9 इंटू 1 9 आएगा। ये मल्टीप्लाई, इसका रिजल्ट ये आ गया और इसका रिजल्ट ये आ गया। यहां पर क्या हुआ, 4 इंटू 1 इंटू 9, 9 इंटू 1 9 इंटू 4 36, इकाई का अंक 6 आया। ध्यान से एक एक पॉइंट बिल्कुल सीधी सी बात। अब इसने ये तो डिटेल बताई, अब इसको थोड़ा शॉर्टकट में लेके जाता हूं। इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि कोई चीज देखनी हो तो आप लोगों को वीडियो में बाद में देख लियो। अब देखो 24 की पावर 48 सीधा सीधा पता कि हमने 6 बनेगा और 24 की पावर 1 बच गई, यानी इसका 4 6 चौका 24, 24 में 4 आया। सीधी सी बात न्यू करोगे। 13 की पावर 52 है, पूरा 4 से डिवाइड होने लग रहा है, 13 चौके 52। ये 13 की बात नहीं है, वैसे ही 13 की जगह मैं यहाँ पर 19 भी कर लेता तो भी 1 आता। 19 की पावर 52 है, ठीक, क्योंकि 13 चौके 52 4 की टेबल में है और यहां पर 1 आया। इसी प्रकार 17 की पावर 56 तो 1 बन गया और 17 की पावर 2 बच गई, यानी 7 की पावर 2 बच गई, 7 की पावर 2 49 बच गया और 17 की पावर 56 का तो 1 आया था 49 में, 7 की पावर 2 के बेस पर 9 आया, 9 1 और 4, 9 1 9 चौक 36, इकाई का अंक इस क्वेश्चन की मल्टीप्लाई करके ये आएगा 6 आंसर बन जाएगा। इकाई का अंक मल्टीप्लाई के बेस पर हो, इस बेस पर हो, क्लियर हो चुका है। अब इसी क्वेश्चन का थोड़ा बहुत और मोड़ लेते हैं, मोड़ के बीच में माइनस या प्लस इस तरह से डाल लेंगे। ध्यान से किसी रूप में बन सकता है, कुछ भी लिखो जो मन में आए। हाँ एक बात और, 0 की पावर 4 0, 5 की पावर 4 5 रहेगा, 1 भी 5 रहेगा, 2 भी 3 भी 4 भी, सब 4 का ले लेते हैं हम। अब यहां पर एक बात सोचिए, ध्यान से कुछ भी लिख दिया, 24 लिखे तो 27 लिख दिया मैंने, 27 की पावर कुछ भी लिख दिया, 58 लिख दिया, 58 की जगह 59 कर दिया, बीच में प्लस डाल दिया। भाई इकाई का अंक पूछ रखा है उसने, किसी भी बेस पे पूछ सकता है। और इसके साथ साथ अब देखियो प्लस, और यहां पर लिख दिया 14 की पावर कुछ भी लिख दिया, 5 ने छोड़ो 8 88 कर दिया, 88 की जगह 89 कर दिया, और दिमाग में कुछ भी आया, यहां माइनस दे दिया भाई मैंने, बिल्कुल ध्यान से। यहां पर इकाई अर्धाई 2 अंक भी लेने पड़ सकते हैं, माइनस दे दिया, चलो कोई बात नहीं। 19 की पावर यहां पर क्या लिखूं, 64 लिख दिया, क्योंकि ये 4 तो कटे था इसलिए लिखा गया। अब देखो 27 की पावर 59, ध्यान से इसको क्या लिखोगे, 27 की पावर 56 प्लस 3, या 27 की पावर 56 इंटू 27 की पावर 3। ध्यान से भाई प्लस है बीच में, अब 14 की पावर 89 यानी 14 की पावर 88, क्योंकि 4 का कटन लग रहे हैं, इंटू 14 मल्टीप्लाई है 14, माइनस 19 की पावर 64, न्यू का न्यू रख दो, या सीधी 1 वैल्यू बन जाएगी। 9 की पावर 16 चौके 64, 4 पर डिवाइड होने लग रहा है इसलिए 1 बढ़ गई। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, 7 की पावर 4 के बेस पे 1 बनेगा और 7 की पावर 3, ये कवर करना पड़ेगा। कैसे, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 इंटू 7 63 बनेगा, तो 63 बने, यहां पर 63 का 3 बने, देख 7 7 7 343 बना था ये, इसका ये 3 आ गया। अब इसके साथ साथ 14 की पावर 88, 4 की पावर 8 है तो 6, तो ये बन गया, बीच में प्लस है भाई 6 इंटू 14, 14 का 4 ले लेंगे, माइनस इसका 1 बनी रहे 3, प्लस 6 चौका 24 का 4 बने, इनकी मल्टीप्लाई है यहाँ पर, और माइनस 1 साथ में तो 1 गया
6, यानी इस संख्या का इकाई का अंक 6 आया। बड़े ध्यान से 19 की पावर 64 ले लिया। इस तरह से भी कवर कर सकता हो, पावर के बेस पे, मल्टीप्लाई के बेस पे, बीच में प्लस, यहां पर अगर प्लस दे देता है वो, क्वेश्चन में क्या बना, 7 या 21, 21 का 1, 21 का 21 ही ले लेंगे फिर, 9 1 जा 9, यानी 11 में से 9 गए 2, अब 2 बने इकाई का अंक ऊपर वाले क्वेश्चन का। यदि किसी भी रूप में हो, कैसे भी हो, क्वेश्चन कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी की बात है, जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। 27 की पावर 59, मेथड और भी बताएंगे आपको। एक अंकों के जोड़ के बेस पे मेथड बन सकता है, उसको 80 या 90% तक वो कवर कर सकता है। एक आंसर हो 4 अपने पास, चारों आंसरों के बेस पे भी क्वेश्चन बनेंगे। तरीके सारे हैं, क्वेश्चन लेंगे उसके हिसाब से कवर करेंगे। ये बन गया अपने पास इकाई के अंक का सिस्टम। अब इसके साथ साथ कोई और क्वेश्चन सोचते हैं, जैसे 3/4 दो जोड़ दिए, चलो 5/6 7/8, इनमें से बताना लार्जेस्ट कौन सी है। एक तो तरीका क्या है, इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम के बेस पे कवर करेंगे। 4 6 8 का 8 3 24, 24 में सब कुछ कवर हो जाता है। एलसीएम का सिस्टम आएगा, उस एलसीएम के बारे में बताते हैं। 24 4 6 का 24 6 3 18, हकीकत तो ये है, चलेंगे अपने हिसाब से। फिर 6 चौका 24 4, ध्यान से भाई, 6 चौका 24 4 4 पंजे 20, 8 3 24 7 3 21। अब 18 20 21 सबसे छोटी ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी इस तरह से साइन आ गया। जिसकी तरफ खुला मुंह होता है इस साइन में, वो संख्या बड़ी मानी जाती है, यानी 5/6 3/4 से बड़ी है, 7/8 5/6 से बड़ी है। क्लियर। अब थोड़ा सा शॉर्टकट, एलसीएम का बेस था, बिना एलसीएम के बेस पे ये बातें उस वक्त लागू हो सकती है जब अंतर सेम हो। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 4 और 2 6 8 और 2 10। इसी प्रकार कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 7/8 है, इससे 5 जोड़ दिया मैंने 12 17 और 17 5 जुड़ा था ना, 5 जुड़ा था 22, नीचे 8 8 और 5 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, फर्क डालो बस। यहां पर कितना जोड़ोगे, 4 जोड़ दिया, 8 4 की जगह 5 6, 4 ही जोड़ दिए, चलो 12, और यहां पर 16 और यहां पर 20। अब देखियो इसके हिसाब से बड़ी कौन सी है, कैसे एक रूटीन चल गया, वो तो पता हमने, बड़ी सबसे ये है, क्यों सीधा भी कवर होने लग रहा है। सबसे बड़ी ये, इससे छोटी है, इससे छोटी है। 7/8 का मतलब क्या है, 7 चीजों के 8 हिस्से, यानी 1 से कम। 12/12, 12 बच्चों में 12 चीजें बांट दी, इसका मतलब 1। 17/16, यानी 17 चीजें 16 बच्चों में बांटनी, 1 से ज्यादा आएगी। 22 चीजें 20 बच्चों में बांटनी, 1 से और ज्यादा आएगी। तो इस हिसाब से सबसे छोटी है, इसके बाद इससे बड़ी है, इसके बाद इससे बड़ी है, इसके बाद इससे बड़ी है। पर यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये अंतर डिफरेंस सेम है, 5 5 5 2 2 2। अब थोड़ा सा शॉर्टकट भाई, ये क्या है, 3/4, और अंतर कितने का आया, 2 का। अंतर कितने का आया, 2 का, यानी 2/2। अगर जो अंतर है, अंतर सेम है, यानी डिफरेंस आर सेम,
अंतर से पहली संख्या छोटी है तो वो छोटी बनेगी और उसके बाद अगली बड़ी बनती जाएगी। अब देखो 2/2 का मतलब 1, 1 से 3/4 छोटा है। इस कारण से तो क्या हुआ, ये छोटी, इसके बाद ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी। ये देखना, बाकी ने कुछ भी ना एलसीएम निकाला, मैंने कुछ नहीं किया। अब इसकी बारी आएगी। अब यहां पर देखो, ऊपर डिफरेंस कितना है 5, नीचे कितना है 4, 5/4, यहां कितना है 7/8। 7/8 से 5/4 बड़ा है। ये तो 1 से बड़ा हो गया, ये 1 से छोटा है, यानी पहली संख्या से यह संख्या जो डिफरेंस आ रहा था वो बड़ा है। वो बड़ा है तो यानी सबसे छोटी ये बनेगी, सबसे बड़ी ये बनेगी। क्वेश्चन को उलझा भी सकता है। 5 संख्याएं दे दी, 22 और 5 27 और 20 और 4 24। इन्हें पूछ लिया बीच की संख्या कौन सी है, ये आ जाएगी। मीन पूछ लिया, ये आएगा। क्यों संख्याएं बराबर है। ये बात समझ में आई इतनी। यानी लार्जेस्ट और लोवेस्ट निकालने का तरीका इस तरह से, हकीकत एलसीएम लेके था, उसमें टाइम लगेगा। एक्सेल एलसीएम के ऊपर जाएंगे तब पता लगेगा, फिर टाइम भी लगता है, कितना शॉर्टकट भी। इसीलिए इनका सिस्टम सारा छोटा जितना भी हो सकता है। अगर आंसर 4 होते उनके हिसाब से भी क्वेश्चन करते हैं। अब इसी रूप में क्या करें, अगर दो ही संख्याएं हैं जैसे 5/8 और कुछ भी लो 9/11 ले लिया, इनमें बड़ी और छोटी देखनी, कुछ नहीं करना। मैंने दो संख्याएं हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस कोने से शुरू ना, 11×5 = 55, यू 55 आएगा तो इसके नाम का आएगा 8×9 = 72। यानी इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है। ये बड़ा है तो यही संख्या बड़ी है। ये सिंपल मेथड हो गया। संख्याएं तो 2 से ज्यादा होगी, पर अब तक क्या बात थी, डिफरेंस आर इक्वल। अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल। अगर इक्वल ना हो फिर एलसीएम लेके करना पड़ेगा। बात इक्वलिटी की थी। ये चीजें सब कवर हो चुकी है। इन चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखो आप। कोई पॉइंट मेरे हिसाब से ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्लियर ना हुआ हो तो हो जाएगा क्लियर। इकाई का अंक हो गया और वैसे कवर कर दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये इकाई का अंक और बड़े छोटे का दो चीजें आ गई, योज्य प्रतिलोम और वो चीज इस तरह से। बाकी कुछ क्वेश्चन अपने आप हो सकते हैं, वो आंसर लिखेंगे। चारों में ऑप्शन में से ऑप्शन का बेस भी देंगे, फिर सोचते हैं इसके बारे में कुछ ना कुछ। चलो देखो इसको 1 मिनट ध्यान से।